दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल, जयपुर से। राजकीय सर्विस में रहने के दौरान पिछले 30-35 सालों में मैं मकानों के नक्शे बनाता रहा और इसी दौरान 85 के अंदर एक वास्तु जानने वाले सज्जन मेरी ज़िंदगी में आए। 5 साल मैंने उनके पास काम किया, बहुत छोटे लेवल का भी काम किया और उन्होंने करवाया और मुझे काफ़ी सारा ज्ञान उन्होंने दिया। सरकारी नौकरी के दौरान मैं ये काम नहीं कर सकता था, लेकिन मैं ऐसे डिपार्टमेंट में सर्विस करता था जहाँ की संख्या 1 लाख से ऊपर थी और उन सब के बीच में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था जो नक्शे बनाता था। काफ़ी अहमियत थी। नीचे से लेकर ऊपर तक समस्त उच्चाधिकारियों से मैं टच में था। 150 से 200 के करीब मुझे प्रशंसा पत्र भी मिले हैं, जो शायद किसी कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़े भाग्य की बात होती है, जिसमें असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी लेवल तक के अधिकारियों द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया, प्रशंसा पत्र दिए गए। ये मेरी काबिलियत थी, मेरी योग्यता थी, कोई फंडा नहीं था। समय समय पर काम करते हुए और समय समय पर विभिन्न लोगों से, ज्ञानवर्धक लोगों से मिलते हुए मुझे जो जीवन में प्राप्ति हुई, उसका सारा अनुभव मेरी ज़िंदगी में जुड़ता रहा। राजकीय सर्वेंट होने के कारण मैं खुले तौर पे कार्य नहीं कर सकता था। अब जब मैं रिटायर हो गया तो मेरे दोस्त भी ये चाहते हैं कि मैं अपने ज्ञान को थोड़ा सा विस्तारित करूं, बांटूं लोगों में। इसी संदर्भ में मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाए थे। आज पुनः मैं वास्तुशास्त्र के प्रथम चरण से अपने वीडियो जारी करने के लिए बना रहा हूँ। हम देखते हैं कि हमारा जो प्लाट है उसकी सबसे पहले कीमत होती है मेन द्वार की, कि जब हम उस प्लाट के अंदर प्रवेश करेंगे 60 से लेकर 75% तक वास्तु दोष जो होता है प्रथम वो मुख्य द्वार से ही प्रारंभ होता है। मुख्य द्वार या बेस ही अगर गलत हो जाएगा तो आदमी कभी चैन की नींद नहीं ले पाएगा, ना ही अपना आर्थिक विकास कर पाएगा। हमारी सृष्टि में जो कॉस्मिक एनर्जी है, सोलर ऊर्जा है, वो जीवन का एक सर्वोच्च आधार होती है। व्यक्ति, मानव, पशु, पक्षी, जानवर, सबकी ऊर्जा का स्रोत और संतुलन सूर्यदेव से होता है। यही सूर्य की किरणें जब आपके मकान में प्रवेश करती हैं तो इनका प्रवेश केवल मुख्य द्वार से ही होता है। और ब्रह्मांड की जो ये ऊर्जा है, ये समान रूप से पशु, पक्षी, इंसान, मानव, पेड़ पौधे सबको प्रभावित करती है। किस व्यक्ति के साथ ये प्राकृतिक ऊर्जा सकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है और किस मानव के साथ में ये नकारात्मक गुण पैदा कर देती है। जब ये ऊर्जाएं स्थान विशेष से गुजरती हैं तो इनकी प्रकृति भी बदल जाती है। आपने देखा होगा सर्दियों में प्रातः 6 बजे 7 बजे हम सूर्य की ओर मुँह करके खड़े होते हैं या बैठते हैं तो वो किरणें अपने को बहुत ही सुहानी लगती है और ऐसी इच्छा करती है कि लगातार काफ़ी समय तक इसमें बैठे रहें। हमारे शरीर को एक विशेष ऊर्जा मिलती रहती है। लेकिन यही समय जब 2 बजे का हो जाता है तो यही सूर्य की किरणें हमें चुभने लगती है, हमारे चेहरे पर जलन पैदा करती है और जितना हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए था कहीं उससे अधिक वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और मजबूर होकर हम लोग छाया की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जब अपना घर बनाते हैं तो उसके लिए भी हम एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं। बहुत सारे केसों में बाउंड्री वॉल नहीं होती है, लेकिन हर जगह मुख्य द्वार जरूर होता है और यही मुख्य द्वार ऐसा संवेदनशील स्थान होता है जिसके संदर्भ में यह ऊर्जा आगे चलकर उस मकान में, उस प्लॉट में या उस स्थान में रहने वाले लोगों की प्रकृति को निश्चित करती है। यह
ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जब भवन में प्रवेश करती है तो एक प्रकृति विशेष में परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन से कुछ चीज़ों की प्रकृतियाँ और स्वरूप दोनों बदल जाते हैं और उन वस्तुस्थितियों को प्रभावित कर देती है। जब सूर्य की किरणें निकलने वाली होती हैं या निकलती हैं और प्रकाश की किरणों को अगर अपन कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं तो वही सतरंगी नज़र आती है, और अगर सीधे हमारे चेहरे पे पड़ती है तो उस ऊर्जा की प्रभावी मात्रा हमारे शरीर को छूती है और हमें जलन भी महसूस होती है। इन नैसर्गिक ऊर्जाओं का आने जाने का जो रास्ता है भवन में, वो मुख्य द्वार से ही प्रवेश करता है। इसलिए हम ये प्रथम तौर पे कह सकते हैं कि जब तक हमारा प्रवेश द्वार उचित स्थान पर उचित तरीके से वास्तु अनुसार नहीं होगा तो हम जिस प्लाट के लिए पैसा लगा रहे हैं खरीदने में, बनाने में या रहने के लिए, वो सब व्यर्थ चला जाएगा। अगर आपका रहना आपको आर्थिक नुकसान दे रहा है, परिवार में कलेश दे रहा है, तो निश्चित मानिए कि आपका प्रवेश द्वार कुछ गलत डिग्री पे, कुछ गलत अक्षांश पे बना हुआ है या बनवाया हुआ है। हो सकता है वो आपकी भूल हो सकता है आपकी अज्ञानता हो, और हो सकता है जिस किसी कारीगर ने भी आपको ये राय दी हो उस जगह गेट बनाने की, उसको ज़िंदगी का अनुभव नहीं हो और वो कुछ ऐसा बना जाए जो सकारात्मक ऊर्जा में नहीं दे पाए, बल्कि इसके विपरीत वो ऊर्जा ऐसी हो जो हमें नकारात्मक रूप से देना चालू कर दे।